तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम रिग्रेशन ऑफ ड्यूक इज एन असेसिन के चैप्टर नंबर 47 और 48 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जो कियान था उसकी फाइट गंथर के साथ हो जाती है और उन लोगों ने काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा लिया था। बिल्डिंग टूट रही थी लेकिन उन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते जा रहे थे। फाइट करते हुए कियान पूछता है कि आखिरकार जो इंजन नो होल्फ है वो कहाँ पर है। गंथर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम आखिरकार उस वुमेन को फिर से बीच में लेकर क्यों आ रहे हो, क्योंकि उसे फाइट करने में बड़ा मजा आ रहा था। वो कहता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और वो एक जोरदार पंच करता है जिससे कियान को पीछे हटना पड़ता है। वो मन में सोचने लगता है उसका जो एक आर्म है वो बिल्कुल भी मेरे डैमेज को नहीं ले रहा है, क्योंकि गंथर का जो एक हाथ होता है उसमें बहुत ही ज्यादा पावर होती है। गंथर कहता है अब तुम एक और अटैक को डॉज करने की कोशिश करो। मैं उम्मीद नहीं करता कि तुम इसे डॉज कर पाओगे। हम देखते हैं उस अटैक में इतनी ज्यादा पावर थी कि उसने कई बिल्डिंगों को ऐसे ही तोड़ दिया था, लेकिन जो कियान था उसने बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लिया था। गंथर कहने लगता है कि तुम इतने ज्यादा बुरे भी नहीं हो साइमन, तुमसे मुझे फाइट कर मुझे काफी ज्यादा मजा आया और एक्चुअली में मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा अच्छे निकले हो। वो कहता है कम ऑन, हम लोगों ने अभी फाइट पूरी नहीं की, इसीलिए हमें और भी ज्यादा लड़ना चाहिए था। तभी कैरम कहने लगती है क्या मुझे भी बीच में आ जाना चाहिए, लेकिन कियान कहता है चिंता मत करो, यहाँ पर कोई और आ चुका है। तभी हम देखते हैं कुछ नाइट्स आकर गंथर के सामने आ जाती हैं जो गंथर को रुक जाने के लिए कह रही थी। इस चीज को देखकर गंथर को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे बीच में क्यों पड़ने वाली हो, क्या तुम मुझसे यहाँ पर चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूं। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि लीजा होती है। वो कुछ गार्ड्स के साथ भी आई थी। लीजा कहने लगती है यहाँ पर, वो कहने लगती है मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम हमारे एस्टिमेटेड कस्टमर के साथ फाइट करना क्यों चाहते हो। गंथर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है। वो कहने लगता है कि इसने यहाँ पर फाइट करना चालू किया था, ना कि मैंने। लेकिन जो लीजा थी वो उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। वो कहती बकवास बंदा बनना बंद कर दो, लेकिन गंथर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा बिल्कुल भी नहीं शांति। कियान सोच रहा था क्या ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर जानते हैं, लेकिन तभी जो गंथर था वो कहता है चलो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, लेकिन तुम कब तक मुझसे बच पाओगे, क्योंकि मेरी तुम्हारी जो फाइट है वो जल्दी ही होने वाली है। और वो वहां से चला जाता है। तभी लीजा यहाँ पर कियान से कहने लगती है क्या तुम्हें कहीं पे चोट आई है। कियान कहता है नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, लेकिन वो काफी ज्यादा डिस्प्लेस लग रहा था। जो लीजा थी वो उससे माफी मांगने लगती है और कहती है आप खुश, तुम हमारे VIP कस्टमर हो, आखिरकार हम तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमें तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। तभी कियान कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती हो। जो लीजा थी वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुमने इस चीज को कैसे गेस कर लिया। कियान बताने लगता है कि उसने मुझे बताया था कि जो ओनर है उसने मेरी फाइट उस बंदे के साथ यहाँ पर तय कर दी है। खैर मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम फाइट को अरेंज करो या ना करो। लेकिन लीजा कहने लगती है क्या तुम यहाँ पर पक्का हो। तो कियान कहता है नहीं, मेरी एक कंडीशन है। वो लुइस की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें इस लड़की को जॉब देनी चाहिए। वो उन दोनों को देखने लगते हैं। हम देखते हैं जो लुइस थी वो अभी भी काफी ज्यादा घबरा रही थी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम कुछ दो बंदों को देखते हैं। वो कहते हैं क्या तुमने न्यूज देखा है कि जो गंथर है उसकी फाइट यहाँ पर तय हो गई है और वो केज में वापस फाइट करने के लिए आ रहा है। मैंने सुना है कि जो साइमन बंदा है वो भी काफी ज्यादा अच्छी फाइट करता है, लेकिन यहाँ पर क्या वो गंथर को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि गंथर काफी ज्यादा एक ट्रबल मेकर है और मुझे नहीं लगता कि साइमन भी गंथर के सामने यहाँ पर टिक पाएगा। हम देखते हैं जो लैम्स्टर थे उसमें पूरी तरीके से जो फाइट की बातें थी वो फैल चुकी थी। सभी लोग इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। जो गंथर की फाइट होती है और जो साइमन की फाइट होती है वो भी चलने लगती है। इस हफ्ते में जो कियान था उसने काफी ज्यादा फाइट की थी और ऐसे ही करके वो दिन आ जाता है जहाँ पर नो रूल मैच होने वाला था। मतलब कि जो गंथर और कियान की फाइट होने वाली थी वो आज ही होने वाली थी और उसमें कोई भी रूल नहीं है। तुम एक दूसरे को मार भी सकते थे, किसी भी प्रकार के वेपन का यूज कर सकते थे और किसी भी प्रकार की ट्रिक का भी यूज कर सकते थे। जो केज ओनर है उसने स्पेशली परमिट किया था जो कि नोल्फ होती है, लेकिन जो कियान था वो उसे इस बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था। तभी जो गंथर होता है वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैंने इस फाइट के लिए यहाँ पर कितने ज्यादा वेट किया और उसके पास में जो वेपन्स होते हैं हाथ से पंच करने वाले, इसका नाम क्या है कमेंट में जाकर जरूर से बताइएगा। कियान कहने लगता है आखिरकार ये चीज तुम्हारे पास यहाँ पर कहाँ से आ चुकी है। तभी जो होस्ट होता है वो उस प्लेस से गायब हो जाता है। कियान उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो अब गायब हो चुका था और जो मैच था वो तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। कियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। हम देखते हैं जो नोल्फ थी वो भी ऊपर बैठकर इस मैच को देख रही थी और कहने लगती है मैं भी जरा देखना चाहूंगी कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्किल्ड हो। गंथर भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहने लगते हैं कि आखिरकार हमें लास्ट टाइम बहुत ज्यादा फाइट करने से रोक दिया गया था, लेकिन जो मैच है वो नो रूल मैच होने वाला है और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो कहता है अगर तुम्हें वेपन चाहिए तो तुम वेपन को जाकर ले सकते हो और अगर तुम्हें फाइट करने से डर नहीं लगता तो तुम ऐसे भी फाइट कर सकते हो। कियान कुछ भी नहीं कहता और कहता है मैं बिना वेपन के भी यहाँ पर फाइन हूँ। वो अपने जो ऑरा होता है उसे रिलीज करने लगता है। वो कहता है मुझे किसी भी वेपन की जरूरत नहीं है तुम जैसे बंदे को फाइट करने के लिए। गंथर कहता है ओ अच्छा, तुम मैजिक का भी यूज कर सकते हो, ये अच्छी बात है। मैं इस बारे में चिंता कर रहा था कि मैं तुम्हें सीधा ना मार दूं, लेकिन मैं इस फाइट को काफी ज्यादा एक्साइट
सेटिंग बनाना चाहता हूँ। कियान कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर नहीं पता था कि यह डेथ मैच होने वाला है। गंथर कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे बारे में नहीं जाना, जहाँ तक मैंने एक चीज को रियलाइज कर लिया है, आखिरकार किसी ह्यूमन को मारना कितना ज्यादा टेस्टी होता है। कियान कहने लगता है कि आखिरकार ऐसी बात है। तो गंथर जो फाइट करने के लिए चला जाता है और कहता है कि तुम्हारी आंखों में मुझे काफी ज्यादा एरोगेंस दिख रहा है, और वो तुरंत ही कियान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन जो कियान था वो बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज करने के बाद और एक ही अटैक में उसके जो हाथ होता है उसे काट देता है। गंथर काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाता है। जो सारी ऑडियंस थी वो शांत हो चुकी थी। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं था। गंथर का एक हाथ एक ही अटैक में कट चुका था। गंथर चिल्लाने लगता है, तुम कमीने, यहाँ पर मैं तुम्हें इस चीज के लिए कभी भी माफ नहीं करूंगा। लेकिन कियान उसे मुड़ते हुए और एक्सप्रेशन दिखाते हुए जो किलिंग इंटेंट था पूरा भरपूर चल रहा था। वो कहता है यहाँ पर मूव नहीं करना, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर एक्चुअली में मारने से बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। गंथर उस समय काफी ज्यादा डर जाता है और जो मैच का विनर था वो साइमन हो जाता है। जिसके बाद लोग कहने लगते हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था जिस मैच के लिए हमने इतना ज्यादा इंतजार किया वो इस तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाएगा और जो गंथर वो एक्चुअली में लॉस्ट हो जाएगा। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कहता है, ब्लैक हॉक जो मिस्टीरियस मैन है उसके पास यहाँ पर मुझे पक्का पता है वो डीमनिक स्वॉर्ड को रखे हुए हैं। लेकिन कियान सोचने लगता है इस तरीके के जो नो मैच रूल है उसे यहाँ पर रख दिया, कोई मुझे मरवाना चाहता था क्या? जो यहाँ पर लिंजे नोफोल्प है वो यहाँ पर मुझे मरवाना चाहती थी क्या? उसे रियलाइज हो गया कि मैं क्या करना चाहता था। तभी वो वापस आ जाता है। जो ल्यूज थी वो यहाँ पर कहने लगती है, मिस्टर कियान तुम काफी ज्यादा कूल थे। कियान कहने लगता है, क्या तुम अभी से काम करना चालू कर दी? तो वो बताता जो मैनेजर लीजा है उन्होंने यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो असिस्टेंट का काम है वो सौंप दिया है, और वो बताता है कि तुम्हें अब बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करना पड़ेगा। और जो मतलब की लुइस होती है वो भी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर माफ कर देना। कियान को समझ में नहीं आता। तो आगे वो कहता है, तुमने यहाँ पर मुझसे छुपाने की कोशिश क्यों की थी कि आज का जो मैच है वो नो रूल मैच हो जाने वाला है? लीजा यहाँ पर हड़बड़ाते हुए कहती है, हाइड मुझे भी यहाँ पर इस बारे में कुछ नहीं पता था। मुझसे तो यही कहा गया था कि तुम्हारा जो मैच है वो गंथर के साथ फिक्स हो चुका था। इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे इस बारे में पहले से पता लगा लेना चाहिए था। लेकिन कियान कुछ भी नहीं कहता और कहता है कि यहाँ पर जो मैं ओनर से मिलना चाहता हूँ। लेकिन लीजा मना कर देती है। वो कहती है कि यहाँ पर वो किसी भी मिलना पसंद नहीं करती किसी के कहने से। वो एक अजीब सी जगह पर रहती है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। कियान सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि ऐसे इस मेथड से बिल्कुल भी काम नहीं होने वाला, और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी जो बंदा था अभी जो हमने स्टेडियम में देखा था जिसने जो स्वॉर्ड है उसे पहचान लिया था वो आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर क्या आपके पास समय है? मैं तुमसे यहाँ पर कुछ बात करना चाहूंगा। कियान कहने लगता है, तुम कौन हो? मुझे तो नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूँ। वो बताता है कि मैं मोरिस हूँ जो ग्रे मर्चेंट यूनियन का एक बंदा है। और आगे वो कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ एक चीज को देखने के लिए। मुझे पता है जो डीमनिक स्वॉर्ड है वो तुम्हारे पास है, और इसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ग्रीडी लग रहे थे। सीधे प्रकार से वो एक धमकी टाइप की दे रहा था। वो कहता है कि क्या तुम मुझे उसे सेल करना चाहोगे? लेकिन स्वॉर्ड को पहचानने के बाद कियान की आंखों में पैसे ही गुस्सा में साफ नजर आ रहा था। वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो जो मोरिस था वो कहने लगता है कि यहाँ पर छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं, मुझे पक्का पता है और मैं ही वो बंदा होने वाला हूँ। सिर्फ मैं ही अकेला बंदा हूँ जो उसे रिकॉग्नाइज कर सकता है। वो बताता है कि वो एल्वस मर्चेंट यूनियन में काम करा करता था, जहाँ पर जो जेल चेयरमैन एल्वस था उस यूनियन का जो मालिक था वो मारे जाने के बाद उसने यहाँ पर जो ग्रे गिल्ड है उसे ज्वाइन कर लिया था। उसके छोड़ने के बाद वो उसे के साथ ही काम करता था। और जो ग्रे यूनियन था लैम्बस्टर में, उस जगह पर उसकी एक स्पेशलिटी होती है जो स्वॉर्ड और अदर प्रकार की वेपन्स के अंदर होती है। वो बताता है कि वो ही यहाँ पर बहुत ही बड़े वेपन का सप्लायर भी है ग्राम एसोसिएशन के अंदर, और जो एल्वस मर्चेंट यूनियन है उसके अंदर उसकी काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन है। इसलिए मुझे यहाँ पर पता है कि मुझे जो नॉलेज है वेपन्स के बारे में, उस स्वॉर्ड के बारे में, वो किसी और को भी नहीं पता। और टुडे आज मैंने जो डीमनिक स्वॉर्ड ऑफ डार्क फॉग है उसे यहाँ पर देख लिया था। मुझे पक्का पता है जो स्वॉर्ड है वो अपने ओनर का यहाँ पर इंतजार कर रही थी। वो बताता है कि तुम यहाँ पर अपनी जो स्वॉर्ड को बेचने का प्राइस बता सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं जो कियान था वो उसे गला पकड़ के सीधे हवा में उठा देता है और कहता है, जैसा कि तुमने कहा कि तुम ही एक अकेले बंदे हो जो इस बारे में जान सकते हो। जो मोरिस था उसकी हालत खराब हो जाती है। कियान कहने लगता है, तो ये तो अच्छी बात है कि मैं तुमसे अगर छुटकारा पा लेता हूँ तो मुझे और भी ज्यादा ट्रबल में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं। अभी हम देखते हैं कुछ असेसन यहाँ पर उसे घेर लेते हैं। वो 3 प्रकार के थे। वो बताने लगते हैं कि अगर तुमने मिस्टर मोरिस को नहीं छोड़ा तो तुम्हें यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा कि हम तुम्हें कब मार देंगे। तो कियान कहने लगता है, ये तो काफी ज्यादा मजाकिया बात है। और वो मोरिस से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी गर्दन को पहले तोड़ दूंगा कि ये लोग जो है वो मुझे खत्म कर पाएंगे? जो कियान था वो सोचने लगता है कि जो स्पेरियन या शैडो असैसिन स्क्वाड है उस लोगों ने यहाँ पर उसे हायर करके रखा है। जो जिचरमैन एल्वस था उसके मर जाने के बाद इसने अपनी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करके रखा है। लेकिन हाउएवर वो बताने लगता है, मोरिस क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा जाने दूंगा? वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। तभी लीजा और जो लुइस थे वो दोनों ही आ जाते हैं और काफी ज्यादा शॉक लग रहे थे।
लीजा कहने लगती है कि सर आप अगर हमारे साथ गेस्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने वेपन को अंदर रख लीजिए। और कियान से भी कहती है कि हम ये सारी चीजों को टॉक मतलब की बात करने के बाद रिजोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे भी यहाँ पर जो फोर्स है उसे यूज करना होगा। कियान लुइस को देखता है, वो कहता है कि बिना बजा के मैं लुइस को भी इस चीज के अंदर डाल दूंगा। वो उस चीज को काफी ज्यादा एनोइंग समझ रहा था, लेकिन वो मोरिस को छोड़ देता। वो कहता है कि इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, इसलिए जब अगर मेरा माइंड चेंज हो जाए उससे पहले तुम यहाँ से निकल लो। जो शैडो गार्ड्स होते हैं, असैसिन्स होते हैं, वो कहने लगते हैं मिस्टर मोरिस हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए था। मोरिस कहता है कि तुम अपने वेपन को अंदर रख लो। वो कहने लगता है कि जो मिस्टर साइमन है वो अभी काफी ज्यादा अपसेट है, लेकिन अभी हमें वापस चले जाना चाहिए। साथ ही में वो फिर से कहने लगता है कियान से मेरा जो ऑफर है वो अभी भी यहीं पर मौजूद है, प्लीज आप इस बारे में जरूर से सोचिएगा। और वहां से चला जाता है। कियान सोचने लगता है कि ग्रे मर्चेंट यूनियन ये एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन है जो जिचरमैन को मारने के कॉन्सिक्वेंस में यहाँ पर पैदा हो चुकी है। तभी लुइस कहने लगते हैं मिस्टर साइमन क्या आप यहाँ पर ठीक है। तो वो कहने लगता है लुइस मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुमसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो लुइस थी वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। तभी वो लीजा से कहने लगता है मुझे तुमसे यहाँ पर एक फेवर चाहिए। वो बताता है कि मैं यहाँ पर जो लैम्स्टर केस है उसके ओनर से मिलना चाहता हूँ। लीजा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम एक प्लेस पर तबाही होते हुए देखते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि गंथर था। उसके जो लोग थे वो उससे काम डाउन हो जाने के लिए कह रहे थे। वो कह रहे थे अगर तुमने ऐसी तरीके से करते रहे तो तुम्हारे जो बाउंड है वो फिर से ओपन हो जाएंगे। लेकिन गंथर काफी ज्यादा दर्द में था और चिल्ला रहा था। उसे साइमन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है साइमन मुझे तुम्हें मारने की जरूरत है, मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें अगर नहीं मारूंगा तो मैं भी यहाँ पर नहीं मर सकता और मुझे यहाँ पर चैन नहीं मिलने वाला। वो सोचने लगता है कि उस टाइम पे जब उसके ऊपर कियान ने अटैक किया था वो बिल्कुल पावरलेस महसूस कर रहा था। उस कमीने के साथ उसकी पावर का कोई भी मुकाबला नहीं, लेकिन मैं उसे यहाँ पर मारना चाहता था, लेकिन कैसे। वो कितनी भी सोच ले उसे कोई भी चीजें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसकी नजर में लुइस आ जाती है। वो हंसने लगता है और कहता है हाँ बोगेड मैं उसका यूज कर सकता हूँ साइमन को यहाँ पर नीचे लाने के लिए। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम फिर से इनमें देखते हैं। जो लुइस होती है वो अपने काम को कर रही थी, लेकिन तभी एक कस्टमर आ जाता है। वो सोचने लगती है इस हॉवर्स में आखिर जो कौन कस्टमर है वो आ सकता है। वो उसे वेलकम करने लगती है, लेकिन वो गंथर ही था। वो कहता है हेलो किड क्या तुम मुझे यहाँ पर भूली तो नहीं, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। जो लुइस थी वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और डर के कारण कांपने लगती है। वो बताता है क्या तुम मेरी यहाँ पर मदद कर सकती हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें यहाँ पर जो लीजा थे और कियान थे उन दोनों को देखते हैं। कियान कहता है कि आखिरकार मैं उससे क्यों नहीं मिल सकता, क्या मुझे कोई ऑफिशियल कंप्लेंट या फिर जो अपॉइंटमेंट है उसे लेनी चाहिए। तो लीजा बोलती है कि वो यहाँ पर किसी से भी इजीली नहीं मिलती है। कियान कहने लगता है आखिरकार तुम जो नोल्फे है उसे इतना ज्यादा डिफेंड करने की कोशिश क्यों कर रही हो। तो लीजा कहने लगती है अच्छा तो तुम्हें उसका नाम भी पता है, ऐसा नहीं लगता कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन हो। वो बताते हैं वैसे भी तुम मेरी बात सुनो, उसने भी तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा लंबे समय से यहाँ पर अपनी आंखों को गड़ा कर रखा है। वो ऐसी कोई पर्सन नहीं है कि तुम उसे इजीली डील कर सकते हो। और गंथर की के साथ तुम्हारी जो फाइट है उसी ने परमिट करी थी, जिसके साथ साथ जो नो रूल चैलेंज था जो मैच के अंदर चेंज कर दिया था वो भी उसी के कारण करा था। तो मुझे यहाँ पर तुम एक वार्निंग दे दो, तुम इतने जल्दी हो सके इस प्लेस को निकल के यहाँ पर चले जाओ, वरना एक्चुअली में तुम्हें यहाँ पर मारे जा सकते हो। जो कियान था वो सोचने लगता है आखिरकार ये लड़की जो है वो किसकी साइड पर है। ऐसा लगता है कि उसकी जॉब है वो सिर्फ जॉब के लिए यहाँ पर जो ट्रुथ होती है, बाकी वो किसी की साइड भी नहीं होती। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत ही जोर से धमाका की आवाज आती है। लीजा कहने लगती है ये तो लॉबी से आवाज आ रही है और ये ल्यूज की आवाज है। वो दोनों ही वहां पर जाते हैं तो जो रिसेप्शनिस्ट का प्लेस होती है वो पूरी तरीके से उड़ चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसने किया। लेकिन कियान कहने लगता है मुझे लगता है कि यहाँ पर ये किसने किया मैं जानता हूँ, और उसे ल्यूज की जो नेम प्लेट है वो मिल जाती है। वो कहता है कि लीजा तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए, मैं उसे जल्द वापस लेकर आ जाऊंगा। लीजा उसे रोकने की कोशिश करती है और वो बताती है कि तुम्हें नहीं पता कि उसे कौन लेकर गया है। लेकिन तभी वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि कियान काफी ज्यादा गुस्से में और सीरियस फेस बनाता है। वो कहता है मैंने तुमसे यहाँ पर कहा था कि मुझे पता है कि उसे कौन लेकर गया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम काफी ज्यादा स्केचेस को एक बेड के ऊपर देखते हैं और हमें डेल्किया दिखाई जाती है। उसकी हालत अभी भी खराब चल रही थी। तभी एक बंदा कहता है कि आखिरकार जो लेडी का रूम है वो इतना ज्यादा गंदा कैसे हो चुका है। डेल्किया कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें अंदर आने की किसने परमिशन दी थी, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। तो जो मोरिस था वो ही यहाँ पर होता है। वो कहता है मिस डेल्किया मुझे आपसे एक यहाँ पर काम है। तो वो बोलने लगती है कि मोरिस तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। तो मोरिस बताने लगता है कि मैं एक यहाँ पर मर्चेंट का बंदा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं एक ऑफर देने के लिए तुम्हें आया हूँ। लेकिन डेल्किया कह देती है जो मैं पिक्स के साथ डील बिल्कुल भी नहीं करती। वो उस स्केच को उठाकर कहता है कि यहाँ पर एक बॉय के लिए तुम इतना ज्यादा फॉलन हो चुकी हो, तुम्हारा फेस काफी ज्यादा मैसी हो चुका है और तुम उस बंदे का तो फेस भी याद नहीं रख सकती। तो डेल्किया कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या चाहते हो, अगर बकवास करने के लिए आए हो तो यहाँ से निकल जाओ। तो वो मेन पॉइंट पे आ जाता है। वो एक पॉइजन को निकालती हो कहता है, वो बताता है हमारे ग्रे मर्चेंट यूनियन के अंदर जो पॉइजन है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर खतरनाक वाला है, इसका यूज करते ही तुम किसी को भी मान सकती हो। वो बताता है कि तुम इसके जरिए उस लड़के को भी पा सकती हो और तुम्हें उसकी बॉडी चाहिए और साथ ही में मुझे उसके
अंदर में मतलब कि जो पोजेशन में एक चीज है, मुझे सिर्फ वही चाहिए, और वो वहां से जाने लगता है। वो सोचता है कि आखिरकार उस लड़के के साथ कुछ भी हो, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे जो वेपन है वो मुझे चाहिए। बाकी के उस लड़के को जो टेक केयर है वो गंथर कर ही लेगा, मुझे ऐसा लगता है। तभी हम सीन शिफ्ट होता है, गंथर को देखते हैं। वो कहता है हंसते हुए कि हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था साइमन। कियान कहता है कि उस किट के बारे में क्या? तो जो गंथर होता है वो एक चीज को फेंकते हुए कहता है कि बुल्लोर, तुम्हारी जो किट है वो यहाँ पर रखी। उस चीज को देखने के बाद कियान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और जो गंथर था वो कहने लगता है बाकी की जो चीजें हैं तुम्हें इस डब्बे के अंदर मिल जाएंगी, तुम्हें यहाँ पर चाहो तो इसे लेकर देख सकते हो। कियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है अगर तुम मरना ही चाहते हो, तुम्हें यहाँ पर खेलते हुए मरना है, तो तुम मुझसे यहाँ पर कह दो ना। और वो अपनी पूरी पावर को रिलीज करने लगता है। जो गंथर कहता है कि यहाँ पर मैं भी तो यही चीज को जानता मतलब चाहता था, मुझे तुमसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आता है। और उसके जो आर्म था उसमें से ब्लड निकल रहा था, और मुझे नहीं पता कि आखिर क्या हो रहा था, लेकिन ये अलग ही प्रकार की पावर थी जो गंथर के पास आ चुकी थी। वो साइमन से हेड ऑन फाइट करने के लिए तैयार था, और ऐसा लगता है जो मोरिस था उसने गंथर को कुछ ना कुछ तो चीज दी होगी जिससे उसे यहाँ पर मॉन्स्टरस या फिर डीमोनिक पावर मिल सकती है। और आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार इस फाइट का जो आउटकम है वो कैसे आ जाने वाला है। अगर आपने वीडियो को थोड़ा सा भी एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आखिरकार इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चाहिए कि नहीं, और किसी मानवा को एक्सप्लेन कराना है तो कमेंट में लिखकर जरूर से बताइएगा। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड को देख सकें। तो इस चैप्टर के लिए यही एंड हो जाता है। टाटा बाय बाय।